सो बच्चों में यहां तक था, मैंने ये समझा था, ये क्लियर हुआ था क्या? उससे पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। हम इसका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले को निकालेंगे, -π/2 से π/2, निगेटिव वाले का भी उतना ही होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सो वी मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये 2k/r² और पुट कर दो dq, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लिमिट विल बी -π/2 टू π/2, तो आ जाएगा 2k r² जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस cos 2 थीटा d θ/2 -π/2 से π/2। एंड नाउ यू कैन, श्रीतोष भी आ गया। नाउ ये cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, देख लेना इसमें। तो बचेगा 1/2 और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये -π/2 से +π/2 पुट करोगे, ये दिख रहा होगा। So this will come out as 2ka और 1/2 π/2, ये 2, तो ये 2 चला गया, ka into पाई। सो नेट फिल अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? k पाई इंटू ए वेक्टर और साइन माइनस। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड k का वैल्यू लिख लेंगे 4πε0, तो क्या हो जाएगा? a वेक्टर माइनस a अपॉन 4πε, पाई गया 4ε0। दिस विल बी द आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार देख लेते हैं, बिकॉज कुछ बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आया। तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है। लिमिट -π/2 से π/2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 तो बाहर, 1 इंटू थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस cos थीटा का होता है sin थीटा, sin 2 थीटा, थीटा का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन बच्चों। इसका इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर देते हैं, -π/2 से π/2, ये हाफ तो बाहर है, थीटा π/2। एक काम करते हैं, पहले इसका पुट करते हैं, फिर इसका पुट करते हैं। तो थीटा का पहले ये थीटा माइनस ये -π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसका भी हाफ बाहर, साइन 2 थीटा, साइन पाई 2 इंटू π/2, साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई, तो साइन पाई भी 0, साइन माइनस पाई भी 0, 0 माइनस 0। ठीक है बच्चों, तो ये इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ ये। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, दिस इज पाई और ये हाफ, तो क्या हो जाएगा? π/2। सो यहाँ जो इंटीग्रेशन था cos स्क्वायर d थीटा का इंटीग्रेशन आ गया π/2। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर गया था, क्या आ गया था? π/2, तो k इंटू a, तो ये आ गया। तेजस बताना आप क्लियर हुआ क्या? So we have to find electric field on axis of a uniformly charged disk. So this radius is r, यहां से x डिस्टेंस पे निकालना है बच्चों।
किरण पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। किरण कौन है मुझे पता नहीं है, चलो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया। To find the electric field at this point, this whole disk can be assumed as made up of many ring. देखो मैंने ब्लू कलर से लिखा हूं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। चलो इसमें थोड़ा सा रेड कलर लगा देते हैं। ये हमारा एलिमेंटल रिंग हो गया बच्चों। This disk can be assumed that made up of many ring of variable radius. और रिंग के कारण तो हमने अभी यहाँ पे फील्ड लिखना सीखा था। तो अगर इस रिंग पे हमने टोटल चार्ज dq लिख लिया, देखते हैं कैसे dq लिखेंगे। टोटल चार्ज सपोज q है, या अभी सिग्मा की टर्म लिखता हूं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज q डिवाइड बाय टोटल एरिया पाई r स्क्वायर। सो जो एक्सप्रेशन हमें आएगा आइदर सिग्मा में पूछा जा सकता है या टोटल चार्ज में पूछा जा सकता है। सो यू नो हाउ टू कन्वर्ट। सभी dq देखते हैं। dq इज चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग। सो इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो यहाँ पे होगा फील्ड, इस रिंग के कारण फील्ड इधर होगा, और कितना होगा DE, क्योंकि एलिमेंट ले रहे हैं। सो मुझे DE का एक्सप्रेशन किससे चाहिए, दिस इज अ स्मॉल r, या x ले लेता हूं या y ले लेता हूं। चलो y ले लिया, तो मैं y के टर्म में, एंड दिस इज x, क्योंकि x इधर ले लिया था। लेकिन ध्यान से सुनना है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, इसी पॉइंट पे ले रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज होगा। सो d इज इक्वल टू k dq, और बाकी कंप्लीट करो कोई इधर से। तेजस तुम ही बताओ। k dq x upon r square plus x स्क्वायर प्लस y square की पावर 3/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसने सही बताया। अब हमारा टारगेट क्या है, इस dq को लिखना। तो यहाँ जो हमने अभी रिंग लिया वो कैसा लिया, आप y डिस्टेंस पे dy रेडियस का, इसको r dr भी ले सकते, तो मैंने ऐसे लिख लिया। सो dq कैसे लिखे, मैं यहां लिख रहा हूं dq। तो एलिमेंटल का सरफेस एरिया पहले लिखते हैं। सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई इंटू वाई, सर्कमफ्रेंस इंटू डी वाई, दिस इज सरफेस एरिया इंटू सिग्मा। इज इट क्लियर टू ऑल, dq? अगर ये क्लियर है तो यहां पे पुट कर दो। यहां से dq का वैल्यू जब पुट किया, k और यहाँ पे 2 पाई है, तो ये बड़ा है, तो ये काम कर सकते हैं, k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई जाएगा तो बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखना, और क्या बचेगा x, और ये y dy होल अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये डी हुआ, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, x इज कांस्टेंट, x कांस्टेंट है। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे भाई, 0 से लेकर के r तक। तो बच्चों मैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन सिर्फ निकालने के लिए इधर पुट कर दिया, और ये आसान है, ऐसे y dy है तो क्या करते हैं, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को z स्क्वायर पुट करते हैं, या t स्क्वायर लेट्स कोई वेरिएबल। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2y dy, x तो कांस्टेंट है 0, 2t dt, दिस इंप्लाइज y dy
इज इक्वल टू टी डी टी. And now put y dy is equal to t dt. You can solve this very easily. t dt और नीचे देखना टी स्क्वायर का पावर 3/2 तो टी क्यूब हो जाएगा. 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t और t है कितना 1/t कितना है रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो बच्चों मैं यहां पे आ जाता हूं. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और आज ढेर सारा होमवर्क भी दूंगा बुकलेट से. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स और इसका इंटीग्रेशन अभी कितना आया बच्चों -1/रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. लिमिट 0 से r. ये माइनस साइन है तो पहले मैं 0 पुट करता हूं फिर r पुट करता हूं. तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस साइन को ये करने के लिए 0 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट. x को अंदर ले लो. सो we reach to a very simple formula. Electric field at this point sigma by 2 epsilon naught. x को अंदर ले लिया तो 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सॉरी यहां पे y का वैल्यू r पुट कर दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट. This is the formula and you can see that this expression, इसको और थोड़ा अच्छा सा लिख सकता हूं मैं. सारे बच्चों का ध्यान यहां रहना चाहिए. इसके टॉप पोजीशंस को यहां से मिला दो और ये बताओ क्या है. ये एंगल अगर थीटा नॉट है तो टॉप पोजीशंस को मिला दिए इस पॉइंट से. थीटा नॉट cos theta naught. कितना है स्वाति? स्वाति cos theta naught. बहुत बढ़िया, cos थीटा नॉट. तो रिजल्ट बच्चों आज के आज याद कर लो. आज क्लास किया सोचना कि आज हमने ये तो याद कर लिया, भूलना नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा नॉट. जहां थीटा नॉट ये डायग्राम में दिखा दो. सो स्पेशल केस इज कि ये जो डिस्क था वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. मतलब बहुत बड़ा कर दिया, इनफाइनाइट ले लिया. इनफाइनाइट अगर ले लिया तो बताओ क्या होगा, थीटा नॉट क्या होगा? If the disk is of infinite radius, so what will be theta naught? किरण तन्मय थीटा नॉट कितना होगा? सर 90. 90. बहुत बढ़िया 90. तो cos थीटा नॉट 0. तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया 0. तो कहेंगे स्पेशल केस में डिस्क ऑफ इनफाइनाइट साइड इनफाइनाइट रेडियस, दैट मींस इनफाइनाइट speed. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है. यहां पे ये डिस्टेंस का कोई रोल नहीं आया. अब बताता हूं कि इनफाइनाइट होता क्या है. इनफाइनाइट तो कुछ है नहीं. इनफाइनाइट इज जस्ट कंपैरिजन. तो अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड पूरा जो तुम्हें दिख रहा है ग्रीन बोर्ड,
इस पे पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो अगर मैं बोर्ड से यहां से 2 सेंटीमीटर आगे आया हूं, 2 सेंटीमीटर, ये सपोज 1.5 मीटर है, 150 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है कंपेरिजन टू दिस। तो 2 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर 3 सेंटीमीटर आए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। 3 सेंटीमीटर के लिए भी ये इनफाइनाइट है, 5 सेंटीमीटर के लिए भी इनफाइनाइट है, बट 50 सेंटीमीटर के लिए ये बोर्ड इनफाइनाइट नहीं है। 50 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं होगा, इससे कम होगा। और आगे जाएंगे 2 मीटर जाएंगे और कम हो जाएगा। सो आई होप कि इनफाइनाइट का भी सेंस समझ में आ गया, और ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट क्यों है वो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है। सो बच्चों मैं एक सवाल ले रहा हूं। एक इनफाइनाइट चार्ज ये है, दूसरा इनफाइनाइट चार्ज ये है, बट मैंने लिखा है 2 इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। मैं यहाँ पे कहूंगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ऐसा है। तो मैं 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे ए डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट सी। व्हाट इज ई ए, और इस डायरेक्शन को मैं जे कैप ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं आई कैप ले रहा हूं, और इनटू द प्लेन को के कैप ले रहा हूं। तो मुझे बताना है, तो ये इनफाइनाइट सीट एक्चुअली अगर डिस्कस करें तो किस प्लेन में है बच्चों? XZ प्लेन में है। 2 इनफाइनाइट सीट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर कर सकते हो, और इन XZ प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बताना है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल होगा। इस पॉइंट पे बात करें तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इधर होगा, ये निगेटिव चार्ज है तो इसका भी इधर होगा। दोनों का इधर, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये डायरेक्शन भी इधर दिखाते हैं और ये साइन भी माइनस दिखा देते हैं। तो मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूं एक ही चीज करो, पहले मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन दिखाओ। तो डोंट पुट माइनस हियर। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। फॉर दिस पॉइंट इसका हो जाएगा अवे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका टूवर्ड्स माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन निगेटिव है, तभी हमने इधर लिया डायरेक्शन। तो डोंट पुट साइन माइनस हियर, so EB becomes 0, similarly EC becomes 0. so होमवर्क में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। होमवर्क क्या है? पहला तो ये है कि ये 2A डिस्टेंस है, 2A लेंथ पे टोटल चार्ज Q है, सो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनफैक्ट उसके बाद एक और कर सकते हो कि जनरल किसी भी डिस्टेंस x पे निकाल सकते हो, A की जगह x कर सकते हो, है ना। एंड देन नेक्स्ट सवाल ये है कि एक स्क्वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, साइड लेंथ 2a, xy प्लेन में रखा है विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस, सेंटर इज एट ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 0, 0, z, z एक्सिस का एक पॉइंट। एंड तीसरा सवाल है
कि दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है along z एक्सिस, इसका लैम्डा इसका 2 लैम्डा, सो 2 पॉइंट दिया मैंने, ये पॉइंट P यहां से a डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और एक यहां से a डिस्टेंस पे, ये B पॉइंट पे। सो EP क्या होगा वेक्टर साइन में, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो EP वेक्टर में लिखना है एज वेल एज EB वेक्टर में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क।